आज की इस क्लास में हम अलग अलग दो प्रकार के प्रश्नों की बात करेंगे। इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे ये हम आज यहाँ पर सीखते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? हमको टोटल पृष्ठों की संख्या बतानी है। टोटल पृष्ठ कितने छपते हैं प्रतिदिन, ये हमको इसमें बताना है। देखिए, जब भी कोई सवाल हल करिएगा, लगाना शुरू करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो एक काम जरूर करिएगा। पहले सवाल को एक बार समझ लीजिएगा कि हमको सवाल में करना क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे कि सवाल में करना क्या है, तब तक आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। देखिए, पहले जो भी सवाल आपको दिया जाए कम से कम उसको 2 बार पढ़िएगा। कम से कम 2 बार सवाल को जरूर पढ़िएगा। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, यानी समाचार पत्र जो है डेली छप रहा है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। एक प्रति में कितने हैं? 12 पृष्ठ हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की कितनी प्रतियां छप रही हैं? 11,980। ठीक है। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? इसको हल करना हम शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है? एक प्रति में पहले आप लिख लीजिए, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। देखिए, एक प्रति में, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक प्रति में पृष्ठों की संख्या कितनी है? 12। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, वही हमने लिखा है। एक प्रति में पृष्ठों की संख्या, यानी एक जो कॉपी है उसमें कितने पृष्ठ हैं? 12 पृष्ठ हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। कितनी? तो 11,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 11,980 गुणे 12। देखिए, अगर यहाँ पर 2 प्रति में पूछा जाएगा तो 12 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूनी 24। अब 3 बार में पूछा तो 12 3 36, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करते। 4 क्या पूछा जाता तो 4 बार इसको मल्टीप्लाई करते। ठीक है। तो इतने का पूछा जा रहा तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या इतनी हो जाएगी। तो पहले इसको आप चाहे तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको 2 बार में हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 बार में करके देखते हैं। पहले 2 0 हो जाएगा, 2 8 16 के 6, कैरी कितना आएगा? 1। 2 9 18 और 1 19 का 9, कैरी आएगा 1। 2 1 2 और 1 3 और 2 1 2। ठीक है। एक से जब किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है तो वही संख्या रहती है, संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो वही लिख लेंगे। 0 6 9 और 8 17 के 7, कैरी आया 1। 10 3 13 का 3, कैरी आया 1। यहाँ पर जुड़ जाएगा 4 और यहाँ पर 1। तो पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई? 1,43,760। तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख लीजिएगा, चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या पूछ रहा है? सभी प्रतियों में, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं। ठीक है।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सवाल लगाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझिए। देखिए सवाल को पहले जो भी आपको दिया गया है उसको एक बार पहले देखिए कि हमको सवाल में करना क्या है। सवाल को पहले समझिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे तब तक लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो गलत होने की संभावना उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सवाल को समझा कि एक प्रति में 12 पृष्ठ थे। एक जो प्रति है, जैसे पेपर होता है हमारा, उसमें 12 पृष्ठ हैं और डेली कितने छप रहे हैं, तो 11,980। एक में है 12 तो दूसरे को भी जोड़ेंगे तो 12 उसमें भी जुड़ेगा, तीसरे का भी 12 जुड़ेगा, चौथे का भी 12 जुड़ेगा, पाँचवें का भी 12 जुड़ेगा। तो इसी तरह 11,980 का 12 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए सभी का अगर हम 11,980 बार 12 को जोड़ें उससे अच्छा है कि डायरेक्ट हम गुणा कर दें। परिभाषा भी गुणा की वही होती है, ठीक है। तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एक प्रति में 12 पृष्ठ थे, एक प्रति में 12 पृष्ठ थे, तो 11,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या, तो हम 11,980 से 12 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 12 का 0 बार करते 0 आता, 12 8 96 का 6 लिखते 9 आता कैरी, 12 9 108 और इसमें हम 12 8 96 हो जाता, 12 9 108 आता और 108 में हम 9 जोड़ते तो यहाँ पर आगे 7 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से इसको हम हल कर लेते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर इसको समझिए। अगला सवाल, अंकों 6 7 6 2 7 4 और 3, ध्यान से समझिएगा सवाल को, में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अंकों 6 2 7 4 और 3, हमारे पास अंक कितने हैं इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने अंक हैं टोटल, तो यहाँ पर टोटल अंक लिख लीजिए पहले 6 2 7 4 और 3, ये हमारे पास अंक दिए गए हैं। में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। तो 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी। आप पूरा लिखिएगा, यहाँ पर पूरा ही लिख लीजिए 5 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान रखिएगा, इन अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं। इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो क्या होगी, 7 6 4 3 और 2। इससे बड़ी कोई भी संख्या इन अंकों का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या हम बनाएंगे। सबसे, यहाँ पे छोटी लिख लीजिएगा, सबसे छोटी संख्या बनाते हैं हम। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बनाते हैं हम 2 3 4 6 और 7। स्पष्ट हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। तो यहाँ पर अंतर लिख लीजिए। अंतर में क्या करेंगे, 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 3 4 6 और 7। तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे, 7 6 4 3 2 माइनस कर देंगे इसको 2 3 4 6 और 7। अब इसको घटा दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। इसको पूरा ये ही लिख लीजिए, माइनस का चिन्ह ही लगा दीजिए। देखिए बगल में यहाँ पे 2 है, बगल से कर लेंगे 12, 12 से 7 घटेगा कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचा है 2, बगल से कह लेंगे 12 से 6 घटेगा 6, उसके बाद यहाँ पे बचा है 3, बगल से कह लेंगे 13, 13 से जब हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 9, उसके बाद यहाँ पे बचा है 5, 5 से 2 घटेगा और 3 घटेगा, 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा और यहाँ पर 7 से 2 घटेगा 5 बचेगा।
तो जो अंतर आएगा क्या होगा, वो होगा 52,965, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार पूरे सवाल को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले सवाल में हम क्या हम लोगों को करना क्या था, ये देखिए। एक प्रति में 12 पृष्ठ थे, टोटल प्रतियां कितनी थी 11,980, तो हमने 11,980 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से यानी 12 से, ठीक है। अब एक प्रति में 12 पृष्ठ थे तो इतने प्रतियों में, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन जो होता है वो समझिए पहले। एक प्रति में पृष्ठों की संख्या 12 है ना, दो प्रतियों की बात करता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, क्योंकि एक में कितने आ रहे हैं, जैसे मान लिया कोई सामान है, जैसे मान लिया कोई बर्तन रखा हुआ, उसमें अगर 12 चीज़ें आ रही हैं, 12 कोई भी जैसे 12 सामान आ रहे हैं, तो दूसरे में 12 और ऐड हो जाएंगे तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं उसको। इसी तरह 11,980 प्रतियाँ थी ना, 11,980 प्रतियाँ हैं, 11,980 प्रतियाँ हैं, तो हम 11,080 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 का जीरो में हो गया, 12 अट्ठे 96 के 6 कैरी आया 9, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 12 अट्ठे 96, 9 आया, 12 नवैया 108 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 1, तो यहाँ पर 7 आ गया, लिख दिया, 11 कैरी बच गया, तो 12 एक कम 12, हाँ ठीक है, 12 एक कम 12 और 11 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2, तो यहाँ पर 3 हमने लिखा और यहाँ पर 2 कैरी आ गया, 12 एक कम 12 और 2 14, लास्ट में 14 लिख दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया, स्पष्ट है। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, 1,43,760। ठीक है, इतने पृष्ठ छपते हैं, जो कि पूछा गया था कितने पृष्ठ छपते हैं, तो इतने पृष्ठ छपते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल था 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। सवाल को मैंने अभी कहा 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, सवाल स्पष्ट रहे ताकि गलती ना हो। प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके करना है। ये गलती मत कर देना कि सबसे बड़ी संख्या 9,999 ये करके बिना हो जाए। 5 अंकों की 9 संख्या बनानी है तो 99,999 ये कर दो, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके करना है। तो संख्याओं को अगर बड़ी संख्या में करना है तो अवरोही में बना देना, छोटी में करना है तो आरोही में लिख देना। ठीक है, जब अगर बड़ी संख्या में बनाना हो तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको एक बार समझ लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा था, तो जो अवरोही में लिख देना बड़ी संख्या में। अवरोही में जो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है तो हमने 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो ये अवरोही में लिख दिया। और अगर छोटी की बात करें तो आरोही में लिख देना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने कक्षा 3 और 4 में भी पढ़ाया, ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4, 6 और 7, तो हमने अंतर निकालना था दोनों संख्याओं का, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताना था। तो हमने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया, तो जो लास्ट में जो अंतर आया वो हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। गणित विषय को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए हम आपको आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।